हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th अकाउंट्स में हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। सेक्शन ए एंड बी का जो रिवीजन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ सेक्शन सी। सेक्शन सी में 2 मार्क्स के सम होते हैं और वो बहुत ही इजी होते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से सेक्शन सी में से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन ए बी, सेक्शन डी और ई में से चैप्टर नंबर 2 में से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें करेंगे। इसमें हमने देखा था चैप्टर 2 में कि अकाउंट्स में जब क्लासीफाई करना होता है तो इस तरह के जो सम्स हैं वो चैप्टर नंबर 2 में होते हैं। तो हम देखते हैं कैसे सम्स हैं। बहुत ही इजी है, हमने बहुत ही सारे सम्स किए हैं चैप्टर में, लेकिन रिवीजन में हम 2 या 3 जो सम्स हैं वो कवर करेंगे। फर्स्ट सम इज क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स। देना बैंक अकाउंट, तो देना बैंक अकाउंट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करेंगे तो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में कि नॉमिनल अकाउंट में। तो देना बैंक का जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट, तो इस तरह से आपको 3 कॉलम बनानी है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और उसके बाद आपको देना बैंक जिस भी अकाउंट में आता है उसमें क्लासिफिकेशन कर देना है। तो पर्सनल अकाउंट में देना बैंक अकाउंट, तो वो देना बैंक में लिखना है। फिर सेकंड इज बैंक अकाउंट, तो बैंक जो है वो रियल है, वो हमारी असेट है, बैंक बैलेंस, तो वो है रियल अकाउंट में डालना है। फिर आता है ड्राइंग्स अकाउंट, तो ड्राइंग्स जो है वो पर्सनल है। हम बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो वो ड्राइंग्स अकाउंट में जाता है, तो वो चीज़ क्या है, पर्सनल चीज़ है, तो वो आएगी पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट इज मोटर कार, तो मोटर कार क्या है, हमारी एसेट है, तो वो आएगी रियल अकाउंट में। नेक्स्ट इज कमीशन अकाउंट, तो कमीशन क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस या इनकम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो कमीशन जो है वो नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्लेरिफाई नहीं किया कि कमीशन रिसीव्ड है या कमीशन पेड है, इसलिए उसको हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो ये जो है वो बिजनेस अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अकाउंट है तो उसके बारे में सोचना है कि ये कौन से अकाउंट्स में जाएगा, पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल अकाउंट में। इस तरह से आपको ऐसे जो सेक्शन सी के 2 मार्क्स के सम होते हैं वो आपको इस तरह से करने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट उसका हेडिंग डालना है और उसके बाद आप लोगों को ऐसे 3 अकाउंट कर देने हैं। नेक्स्ट जो सम है वो है विच अकाउंट्स विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इस तरह के जो सम है वो भी सेक्शन सी में आते हैं कि कौन से अकाउंट डेबिट होंगे और क्रेडिट होंगे इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट इज गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड फॉर कैश। 15,000 के गुड्स जो है वो कैश में सेल किए हैं, तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो हमको सिर्फ लिखना है। तो गुड्स सेल किए हैं कैश से, तो कैश आएगी बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड ₹5,000 इन द विजया बैंक। विजया बैंक में 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं, तो विजया बैंक का अकाउंट हम डेबिट करेंगे एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 इज ₹5,000 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर शॉप एक्सपेंस। शॉप एक्सपेंस के लिए 5,000 बैंक से विड्रॉ किए हैं, तो कैश आया हमारे पास, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नॉर्मल एंट्री करनी है। यहाँ पे सेक्शन सी में इस तरह के भी सम आते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसमें आप लोगों को आपकी एंट्री लिखनी है। इसमें जर्नल एंट्री नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको इस तरह से दिखाना है। जर्नल एंट्री के सम्स में जर्नल एंट्री लिखो ऐसा बोला होगा, इसलिए आप लोगों को जितना बोला होगा उतने ही करना है। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड से पूछा है तो आपको इस तरह से लिखना है। जब ऐसा पूछते हैं कि जर्नल एंट्रीज लिखो तब आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये सेक्शन सी के जो सम्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, बहुत ही इजी होते हैं। अब हम
चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन ए करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के सेक्शन ए में जो MCQs होते हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अबोलाइज्ड बाय GST। तो सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स के कॉरपोरेशन टैक्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ GST इन इंडिया। इंडिया में GST के कितने टाइप्स हैं? 2, 3, 4, 5। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ GST इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज I स्टैंड्स फॉर इन IGST। IGST में I क्या मतलब क्या है? इंटरनेशनल, इंटरनल, इंटीग्रेटेड के इंट्रा। तो इसका मतलब क्या है? तो I का मतलब है इंटीग्रेटेड। ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड है I। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रेट इज़ नॉट एप्लीकेबल अंडर GST। कौन सा टैक्स रेट है वो GST में एप्लीकेबल नहीं है? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 25%। 25% GST रेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हु इज़ द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल। GST काउंसिल के चेयरमैन कौन है? कौन होते हैं? RBI गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर के फिनांस सेक्रेटरी। तो GST काउंसिल के जो चेयरमैन है वो फिनांस मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी टैक्स स्लैब्स आर देयर फॉर GST मेनली फॉर सर्विसेज। कितने टैक्स स्लैब्स है वो GST में सर्विसेज के लिए? 2, 3, 4 के 5। तो आंसर विल बी 4। देयर आर 4 स्लैब्स फॉर GST। क्वेश्चन नंबर 7 इज द टैक्स IGST इज चार्ज बाय डैश गवर्नमेंट। IGST है वो कौन सी गवर्नमेंट से चार्ज होता है? आंसर होगा इसका सेंट्रल, स्टेट, यूनियन के ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा IGST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस फॉर सेल्फ प्रैक्टिस इन सेक्शन सी जो हमने सेकेंड चैप्टर के वीडियो स्टार्टिंग में किए थे वो आपको ये जो 3 सम्स हैं वो होम असाइनमेंट में कंप्लीट करने हैं रिवीजन के हेडिंग के नीचे। और आपको इसके बाद भी एक स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखाई देगा कि वो सेक्शन ए के चैप्टर नंबर 3 के जो रिवीजन के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए MCQs हैं वो भी आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करने हैं। तो वो भी आपको टाइम टू टाइम सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि रिवीजन में से ही पेपर होगा, लेकिन रिवीजन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा टू राइट अ पेपर टू मेक एंड फॉर प्रिपरेशन इन एग्ज़ाम्स। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप जो रिवीजन करेंगे और इसमें भी क्वेश्चंस फॉर सेल्फ प्रैक्टिस जो है इसमें 4 या 5 ही क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको जो होम असाइनमेंट है वो टाइम टू टाइम सबमिट करना है। इस PDF ये जो फ़ोटो है उसके बाद भी एक आपको फ़ोटो दिखाई देगा, उसमें चैप्टर नंबर 3 के 1 मार्क्स के जो MCQs होते हैं वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में कंप्लीट करने हैं और टाइम टू टाइम जो है वो सबमिट कर देना है। थैंक यू।